विनोद जाखड़ एनएसयूआई की राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभालने वाले राजस्थान के ऐसे लाल जो लगातार राजस्थान की छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। इनका नाम काफी चर्चाओं में रहा और अब जब पूरे देश की इनको बागडोर संभलाई गई है, पहली बार राजधानी जयपुर में आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या तैयारियां रहेंगी आगे। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत आपको। सबसे पहले राजस्थान के एक लड़के को एनएसयूआई की पूरे देश की जिम्मेदारी, किस तरह से देखते हैं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को और क्या एक्सपेक्टेशंस थी? बड़ा कश्मकश चल रही थी जब इंटरव्यूज चल रहे थे। बिल्कुल, ये बड़े गर्व की और खुशी की बात है कि श्री राहुल गांधी जी खड़गे जी ने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है मेरे जैसे आम परिवार जिसके पिता मजदूरी करते हैं उस नौजवान पे भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की सोच है कि आम परिवार के लोग कैसे उनको राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, कैसे एक भविष्य की नई पीढ़ी तैयार की जाए। तो मैं इसके लिए हमारी शीर्ष नेतृत्व को, स्टेट लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और आपने कहा कि नई जिम्मेदारी है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पूरे देश की कमान है और हमारा देश भिन्न भिन्न भाषा बोली विविधता वाला देश है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलियों के लोग जो हैं इस देश में रहते हैं। तो अब एनएसयूआई जो है प्रत्येक स्टेट में जाएगी, उनकी समस्याओं को सुनेगी और एक नए तरीके से, नए अंदाज में जो है एनएसयूआई काम करेगी। नया तरीका, नया अंदाज। पूरी दुनिया में अब पैटर्न बदल रहे हैं, डिजिटल लाइफस्टाइल है, रीलों पे दुनिया चलती है और बहुत कुछ अलग बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैन जी भी अब आ रहे हैं। ऐसे में आप जो बड़े अमूलचूल बदलाव चाहते हैं एनएसयूआई के अंदर, क्योंकि सरहदी इलाके में आप एक रेगिस्तान वाले बीकानेर से निकलते हुए दिल्ली तक, पूरा जयपुर होते हुए तमाम चीज़ों को हर स्तर पर जानते हैं, तो बुनियादी बदलाव क्या होंगे? देखिए, बुनियादी बदलाव सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है कैसे उसको अग्रिम पंक्ति में लाया जाए। आज हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हमारा छात्र नौजवान जूझ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे इस देश में ड्रग्स की समस्या हो, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो पूरे देश के मुद्दे हैं। स्टेट के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, वहाँ की अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन जब मैं घूमा और जितना मैं समझ पाया, आज इस देश के अंदर बेरोजगारी इस कदर बढ़ती गई है कि आम आदमी जो है पढ़ नहीं पा रहा है, बेरोजगारी अच्छी डिग्रियां ले लेकिन नौकरियां नहीं मिल पा रही है। ड्रग्स की बात करूं तो ऐसा कोई इस देश का कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बचा है जिसके आसपास नशा नहीं मिलता है। तो ये इस देश की राजनीति और इस देश की सियासत के लिए, भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि छात्र छात्राओं को, नौजवानों को आज बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे जो हैं अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन जो है कमजोर होता जा रहा है, शिक्षा के बजट को घटाया जा रहा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे इस देश में हैं जिस पे एनएसयूआई जो है नवाचार करेगी, इन पे काम करेगी और इस देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं, छात्रों के वास्तविक मुद्दे हैं, उन पे एनएसयूआई अब लड़ना शुरू करेगी। ये तमाम जो मुद्दे आपने बताए बड़े गंभीर मुद्दे हैं, इनको अगर ग्रास रूट लेवल पर जाकर के इन पर काम करना है तो मुझे लगता है कि पहले एनएसयूआई को खुद को मजबूत होना होगा। एनएसयूआई के स्ट्रांग पॉइंट्स कौन से आप मानते हैं जिनसे इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है? देखिए, एनएसयूआई अपने आप में एक मजबूत संगठन है, देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। साथ में हमारी जो यूनिट हैं वो हर स्टेट के अंदर, चाहे वो हमारी केंद्र शासित प्रदेश हों चाहे स्टेट हों, हर जगह हमारी यूनिट हैं और मजबूत यूनिट हैं। जहां कमजोर यूनिट हैं हम उनको मजबूत तैयार करने का प्रयास करेंगे और उन्हीं के माध्यम से जो है इन मुद्दों को हम लोग जो है वैश्विक और देश के पटल पे पहुंचाने का काम करेंगे ताकि सरकार जो है जागे और इन मुद्दों पे गंभीरता से काम करे। संगठन का विस्तार भी अब आपको करना होगा कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो क्या फोकस रहेगा? जैसा फोकस आला कमान का आपको लेकर के था, कि आप वैसा अपने पूरे संगठन के स्ट्रक्चर में रखेंगे? बिल्कुल, ये देखिए, हम लोग आदि आबादी की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, उनके भागीदारी की बात करते हैं, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम हर नौजवान को, हर बहन को, हर भाई को वो मौका देंगे जो वास्तविकता में जो काम करना चाहते हैं, इस देश की राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, छात्र छात्राओं, नौजवानों की सेवा करना चाहते हैं, उनके मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं। तो हम हर क्राइटेरिया को देखते हुए अब संगठन का विस्तार करेंगे और कोशिश करेंगे कि आम परिवार से जो नौजवान हैं उनको निकालकर हम लेके आएं ताकि एक भविष्य की राजनीति की एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं राजस्थान में, बड़ा मुद्दा गर्म रहा है। इन तमाम चीजों को राजस्थान के स्तर पर और अन्य राज्यों के स्तर पर किस तरह से देखिए? मैं यही कहूंगा, इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, वो
छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, लेकिन सरकार जो है छात्र संघ चुनाव को बंद करके कहीं ना कहीं ये साबित कर चुकी है कि वो उनके सवालों से डरती है, क्योंकि जिस स्थिति से देश आज गुजर रहा है, जैसी स्थिति आज देश में है, तो नौजवान अपनी आवाज उठाते हैं, तो उस आवाज को बंद करने का काम जो है छात्र संघ चुनाव को बंद करके सरकार करना चाहती है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को, जिन्होंने हाल ही में 4 दिन पहले छात्र संघ चुनाव को बहाल किया और वहां पे छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला लिया। राजस्थान में भी जब मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, हमने लड़ाई लड़ी, तमाम आंदोलन किए, हमारे नौजवान जो हैं टंकियों पे चढ़ गए, सड़कों पे संघर्ष किया, शहीद स्मारक पे हमने आंदोलन किया, लेकिन सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि भाजपा सरकार डरती है नौजवानों के सवालों से, क्योंकि उनको पता है कि आज शिक्षा का स्तर जो है उन्होंने बदहाल कर दिया है, कैंपस की स्थितियां अच्छी नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बुरे हालात हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के। तो इन सब से नौजवान और छात्र बड़े नाराज हैं। जब भी छात्र संघ चुनाव चालू होंगे तो मुझे लगता है कि हम जो हमारा विरोधी संगठन है एबीवीपी और बीजेपी का, वो हम उसको धूल चटाएंगे। तो वो इस डर से चुनाव नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि एनएसयूआई जो है इसमें एक तरफा जीत हासिल करेगी। किस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं एबीवीपी के मुकाबले खुद का, जो आपका एक तरह से देखा जाए तादाद है, तैयारियां हैं, बजट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन तमाम चीजों में आकलन कैसा है और क्या आगामी तैयारी है? देखिए, आकलन यही होता है कि एनएसयूआई जो है हमेशा छात्र नौजवानों के बीच में कैंपस में रहता है, काम करता है, देश का एक लोकतांत्रिक एक बड़ा संगठन है। हमारी इस पार्टी की नींव श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रखी। उनके विचार थे कि जो आम छात्र हैं उनको अपनी आवाज उठाने का मौका कैंपस में दिया जाए, एक अच्छी राजनीति की जो है तैयारी आगे भविष्य में की जाए, क्योंकि नौजवान छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति करते हैं, उसके माध्यम से ही जो है भविष्य में वो बड़े नेता बनते हैं। और एबीवीपी की जो मैं मानसिकता देखता हूं वो कहीं संकुचित मानसिकता है, वो धर्म, संप्रदाय, जाति आधारित उनकी राजनीति है, वो केवल वहीं तक सीमित है। लेकिन हम लोग संविधान की बात करते हैं, इस देश के लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोग अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कैसे उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, कैसे उसको आगे लाया जाए, एनएसयूआई इस पे काम करती है, उन मुद्दों पे लड़ती है। और आगामी तैयारियां जो है अब यही हैं कि इस देश में हम लोगों को जो है यूनिट्स बनानी है, कैंपस के अंदर हम लोगों को अपना प्रेजेंस दिखाना है, अपनी ताकत साबित करनी है। हमारी वैचारिक लड़ाई है जो आज राहुल गांधी इस देश में लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की हो, चाहे इस देश में सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ हो, क्योंकि मैं ये भी देखता हूं कि आज कैंपस के अंदर जो है नफरत के बीज बो दिए गए हैं। वहां के वाइस चांसलर हो, चाहे कॉलेज का स्टाफ हो, यूनिवर्सिटी का स्टाफ हो, वो एक विशेष विचारधारा को जो है कॉलेज में स्थापित करना चाहते हैं और इस देश में नफरत की राजनीति को फैलाना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ भी जो है एनएसयूआई जो है मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों के साथ में जो करंट अफेयर्स हैं उसमें यूजीसी वगैरह ये मुद्दे भी काफ़ी चर्चाओं में, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल यूजीसी एक अहम मुद्दा जो है रहा और एनएसयूआई ने इस पे स्टैंड भी लिया, इस पे समर्थन भी किया कि जो आम व्यक्ति हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित समाज से जो आते हैं, उन पे जो है अगर कोई इसी प्रकार का अत्याचार होता है तो वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो स्वर्ण वर्ग से हो, क्योंकि उसमें भी आरक्षित वर्ग आता है, इसमें हम विकलांगों का भी कोटा है, महिलाएं तो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग की हो सकती हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज की हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल की हो, तो वो उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ जाति के आधार पर या उसके लिंग के आधार पर भेदभाव होता है तो वो गलत है, हम उसके खिलाफ हैं। और हम यही कहेंगे कि कैंपस के अंदर इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई काम करता है, इस तरीके की कोई हरकतें करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान से जुड़ाव कैसे रहेगा, क्योंकि जिम्मेदारी राष्ट्रीय रहेगी, राजस्थान आपका घर है, इस आंगन को छोड़ना बड़ा मुश्किल है? नहीं, राजस्थान मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो मैं इससे तो कभी दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी ताकत, हमारी समझ सब कुछ यही है। लेकिन जो हमने राजस्थान से सीखा अब हम पूरे देश में जाएंगे, उसको फैलाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो पहली बार राजस्थान के नौजवान को कमान मिली है तो राहुल गांधी जी और हमारी शीर्ष नेतृत्व हमारी पीठ थपथपाए, इस ईमानदारी के साथ मैं काम करूंगा। एनएसयूआई के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला ऐसा कोई एक्सक्लूसिव फैसला या तैयारी जो न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को हमारे यहाँ पर एक्सक्लूसिव बता सकें कि ये अब एनएसयूआई करने वाली है? देखिए, मैं यही कहूंगा, एक्सक्लूसिव यही है कि अब एनएसयूआई जो है आपको अलग अंदाज में दिखेगी, सड़कों पे संघर्ष करते हुए दिखेगी। अब एनएसयूआई आपको चाय की थड़ियों पे, गार्डन में, पार्क में, सब जगह संघर्ष करते हुए मिलेगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एनएसयूआई को केवल हम कैंपस, यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे ताकि और लोगों को जोड़ सकें, हमारी विचारधारा को मजबूत कर सकें। इस देश में गांधी, अंबेडकर, नेहरू ने जो संघर्ष किया, सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया, उनके संघर्ष को पूरा देश जानता है। उसी विचारधारा को लेकर हम इस भारत का नव निर्माण करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं विनोद जाखड़, जो कि राजस्थान में छात्र राजनीति का एक नया चेहरा बनकर के उभरे हैं। पहले एनएसयूआई से, कांग्रेस से बागी होकर के इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में लगातार चर्चाओं में रहे, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली। पिछले दिनों एक कारण बताऊं, नोटिस को लेकर के चर्चाओं में थे, इनके कंपटीटर बड़े टफ थे, लेकिन बुनियादी जो चीज थी अगर देखा जाए तो सादा आदमी, जमीन पर काम करने वाले एक छवि की वजह से इन्हें जो है तवज्जो मिली, और राहुल गांधी की पसंद होने की वजह से इन्हें फिलहाल एनएसयूआई का जो है पूरे देश का जिम्मा दिया गया है। फिलहाल राजस्थान में काम शुरू कर दिया गया है, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, देश में जल्दी ही नए फैसले किए जाएंगे। और जो सुस्ती का सवाल और कमजोरी का सवाल सबसे बड़ा एनएसयूआई को लेकर के उठाया जाता था, पहला प्रहार वहीं होगा, ताकि मजबूती के साथ में एनएसयूआई आगे आए और जो छात्र और युवा जोश है वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई में अब झलके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।